भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री नटेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। पुराण श्रवणम शंभोर नाम संकीर्तनम तथा कल्पद्रुम फलम सम्यक मनुष्याणाम न संशयः। अर्थात शिव महापुराण का श्रवण और भगवान शंकर के नाम का संकीर्तन दोनों ही मनुष्यों को कल्प वृक्ष के समान फल देने वाले हैं, इसमें संदेह नहीं है। यह महत्वपूर्ण श्लोक शिव महापुराण से लिया गया था। आज का जो प्रस्तुत वीडियो है वह स्वप्नों पर आधारित है। साधक साधिकाओं के विभिन्न प्रकार के स्वप्नों से संबंधित प्रश्न आते ही रहते हैं, इसीलिए आज यह वीडियो बनाया जा रहा है। साधक जिस प्रकार की शक्ति की साधना करता है, जिस प्रकार के दैवीय स्वरूप का वो चिंतन करता है, उनकी उपासना करता है, उससे संबंधित स्वप्न ही आते हैं। अब कोई साधक भगवान श्री कृष्ण की साधना कर रहा होगा तो उसको अलग प्रकार के स्वप्न आएंगे। कोई व्यक्ति भैरव बाबा जी की साधना कर रहा है तो उसके स्वप्न अलग प्रकार के होंगे। कोई हनुमान जी की साधना कर रहा है तो उसके स्वप्न अलग प्रकार के होंगे, और कोई शिव साधना कर रहा है तो उसके स्वप्न भी अलग प्रकार के होंगे। तो चूंकि यह वीडियो शिव साधकों के लिए बनाया जा रहा है, इसलिए शिव साधना में कैसे कैसे स्वप्न आ सकते हैं उसकी ही चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। स्वप्नों का अपना एक रहस्य होता है। बहुत से साधक साधिकाओं के ऐसे प्रश्न भी आते हैं कि कुछ नकारात्मक स्वप्न उन्हें आते हैं तो वो भयभीत हो जाते हैं। अचानक सोते सोते वो उठकर बैठ जाते हैं। एक अनजाना सा भय उनके भीतर रहता है। फिर अगले दिन पूरा दिन ही उनका खराब हो जाता है। ये सब मैं अपने से नहीं कह रहा हूँ, जैसे जैसे दर्शकों के साधक साधिकाओं के अनुभव टेलीग्राम के द्वारा या वीडियो के कमेंट के द्वारा मुझे प्राप्त होते हैं, तो उससे ही मैं ये विश्लेषण कर पाता हूँ कि अधिकांश लोगों को कैसे स्वप्न आ रहे हैं और उसका प्रभाव उनके ऊपर क्या पड़ रहा है। एक बात पर आप सभी दर्शक हमेशा विचार करें कि जब कोई व्यक्ति साधना प्रारंभ करता है किसी भी प्रकार की, चाहे वो एक निश्चित समय अवधि के लिए हो या जीवन पर्यंत के लिए हो, किसी भी देवी देवता की हो, तो जब साधक साधना को प्रारंभ करता है तो कुछ दिन बाद उसको विशेष प्रकार के स्वप्न ही क्यों आने लग जाते हैं। ऐसे स्वप्न उन्हें क्यों नहीं आते जो किसी भी प्रकार की साधना में संलग्न नहीं है, बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करते हैं, अध्यात्म में उनकी कोई रुचि नहीं है, ना ही अपने मनुष्य जन्म के उद्देश्य को वो पहचानते हैं। तो उनको ऐसे स्वप्न क्यों नहीं आते हैं, यह सब विचार करने वाली बात है। जब कोई साधक साधिका किसी विशेष दैवीय शक्ति की साधना में तत्परता से लग जाता है, तभी इस प्रकार के स्वप्न आते हैं। और सकारात्मक स्वप्न भी आते हैं जिससे आपका मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है, और कभी कभी कुछ नकारात्मक स्वप्न भी आते हैं जिससे आप भय का अनुभव करते हैं। ये दोनों ही प्रकार के स्वप्न साधना के प्रभाव से ही आते हैं। आप सभी ने जीवन में ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो अक्सर ये कहते हैं कि भाई मुझे तो कोई भी स्वप्न आ जाए वो कभी याद ही नहीं रहता है। कितना भी दिमाग पर मैं जोर लगा लूं, वह याद ही नहीं आता है कि मैंने क्या स्वप्न देखा था। इतना तो लगता है कि हाँ कुछ तो देखा था, लेकिन क्या देखा था उसके बारे में एक शब्द भी बता पाना उनके लिए बड़ा कठिन होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका जो चेतन मन है उसका संपर्क अवचेतन मन से ठीक प्रकार से हो नहीं पा रहा है। जब हम किसी प्रकार की साधना को प्रारंभ करते हैं तो हमारा मन बलवान होने लग जाता है और उसकी सहज भौतिक गति जो है उसमें बाधा पड़ जाती है। पहले भी मैं इसका उदाहरण दे चुका हूँ। जैसे एक गेंद को आप ऊपर की ओर उछालते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल की सहायता से वह बार बार नीचे ही आती है। ऐसा तो होता नहीं कि आप उछाल देंगे तो वो ब्रह्मांड में ही चली जाएगी। हाँ, उसकी एक निश्चित गति होती है। यदि उस गति से आप उस गेंद को फेंक दें तो वो लौट के दोबारा धरती पे नहीं आएगी। ये बिल्कुल सत्य बात है, विज्ञान द्वारा प्रमाणित भी है। तो ठीक वैसे ही मन की स्थिति है, उसे हर बार भौतिक जगत की ओर ही भागना है, क्योंकि मन भी आपके अंतःकरण का ही एक हिस्सा मात्र है। वो कोई बहुत अनोखी चीज थोड़ी ना है, वह भी प्रकृति से ही उत्पन्न हुआ है। मन की उत्पत्ति प्रकृति से ही है, तभी तो बंधन और मोक्ष मन का होता है। मन ही प्रकृति के बंधन में आता है, और फिर आप चाह लें, आप ठीक से साधना करें तो उस प्रकृति के बंधन से उस मन को आप मुक्त करा सकते हैं। तो मन की गति सहज रूप से
स्वाभाविक रूप से भौतिक जगत की ओर ही है। यदि आप चाहते हैं कि इसकी गति भौतिक जगत की ओर न होकर के परमार्थ के मार्ग में आपका मन दौड़ने लग जाए, तो हमें उसकी गति में बाधा उत्पन्न करनी पड़ेगी और तभी आप अपनी साधना को ठीक प्रकार से कर पाएंगे। वरना यह मन बार बार भौतिक जगत की ओर भागेगा, फिर आप भ्रम में फंस जाएंगे। फिर आपको लगेगा कि मैं ये साधना कर ही क्यों रहा हूँ, बेकार में समय बर्बाद हो रहा है बस। तो यह सब मन की ही चाल है। वह बहुत चतुराई के साथ आपको संसार में उलझाए रखने की ही व्यवस्था हर समय करता रहता है। यदि साधक मन की चाल का विश्लेषण ठीक प्रकार से नहीं कर पाएगा तो मन उसे इस प्रकार से फंसाएगा कि जब आप फंस चुके रहेंगे, बिल्कुल कहीं से निकलने का मार्ग आपको नहीं मिलेगा, तब आपको याद आएगा कि मैं ये कहाँ फंस गया हूँ। इतना घनघोर प्रतिद्वंदी है मन आपका। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि मन की गति जब तक भौतिक जगत की ओर है उसे अपना मित्र मत समझिए। हाँ, भली प्रकार से जीत लिया गया जो मन होता है वह आपका परम मित्र है, क्योंकि फिर कह रहा हूँ, बंधन और मोक्ष तो मन का ही होता है। आप सभी सोच रहे होंगे कि मन के विषय में क्यों इतनी बातें बताई जा रही हैं। वीडियो तो स्वप्नों से संबंधित है, तो मैं आप सभी को बता दूं कि आपके चेतन मन का संबंध ही अवचेतन मन से है और अवचेतन मन का ही संबंध स्वप्नों से भी है। अब मान लिया कि कोई साधक शिव जी की साधना कर रहा है, किसी भी प्रकार का मंत्र वो जाप कर रहा हो या नाम जाप की साधना कर रहा हो, तो यदि वह पूर्ण निष्ठा और पूर्ण समर्पण भाव के साथ यह साधना कर रहा है तो धीरे धीरे उसका मन बलवान होने लग जाएगा। फिर उसे उसकी साधना के प्रभाव से स्वप्न दिखाई देंगे। फिर चूंकि उसका मन बलवान हो चुका है, उसके अवचेतन मन तक उसकी पहुंच हो चुकी है, इसीलिए आंशिक रूप से या पूरा पूरा वह स्वप्न उसे याद रहेगा। अब जिन्हें जिन्हें अपना स्वप्न याद रह जाता है वो अपने अपने मन में झांक के देख लें सब लोग, उनके मन की स्थिति सामान्य लोगों से भिन्न ही होगी। ये बिल्कुल गारंटीड बात है। बहुत से ऐसे भी साधक हैं जो वर्षों से साधनाएं कर रहे हैं लेकिन उन्हें कोई स्वप्न याद नहीं रहता है। तो उसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। या तो आप साधना के नाम पे टाइम पास कर रहे हैं, विशेष रूप से आप समर्पित नहीं हैं अपने इष्टदेव के प्रति, क्योंकि ऐसा होना असंभव है। यदि आप निरंतर अपने इष्टदेव का चिंतन कर रहे हैं तो मन की सहज गति भौतिक जगत की ओर है, उसमें बाधा पड़ ही जाएगी। अगर नहीं पड़ पा रही है तो आप समझ जाइए कि आप उसकी गति में बाधा पैदा कर ही नहीं पा रहे हैं। आपकी साधना में इतना दम ही नहीं है कि उस मन की गति को परमार्थ पथ की ओर मोड़ दे। तो या तो ये कारण हो सकता है या तो ये कारण हो सकता है कि आपको स्वप्न आ ही न रहे हों, क्योंकि आपकी साधना में प्रभाव ही नहीं है तो स्वप्न आएगा कैसे। तो ये भी बहुत एक भ्रमात्मक स्थिति है। बहुत से लोग 20-20, 25-25 साल, 50-50 सालों से साधना करने का दावा करते हैं और फिर कहते भी हैं कि परिणाम में महाराज जी कुछ मिल नहीं रहा है। 50 वर्ष हो गए मुझे, नवयुवक था जब साधना को प्रारंभ किया था और आज पोते पोती हो गए मेरे, फिर भी मैं वैसा का वैसा ही हूँ। इसलिए आप ऐसे हैं क्योंकि आप भौतिक जगत से बैलेंस बना के चल रहे हैं। आप पक्का अपने मन में झांक के देख लीजिए। आप एक हफ्ते अच्छे से साधना करते होंगे, फिर आप सोचते होंगे कि अब कुछ दिन भौतिकता का उपभोग किया जाए, फिर उससे मन आपका भरता है तो फिर आप साधना में मन लगाने लगते हैं। फिर आपके अंदर साधना का प्रभाव जागृत हुआ, ऊर्जा बढ़ी। जब ऊर्जा बढ़ी तो फिर आप गलत वृत्तियों में चले गए, फिर आप खाली हो गए। फिर आपका उधर से मन उचाट हुआ तो आप फिर साधना में आ गए, फिर ऊर्जा बढ़ी, फिर उधर चले गए। समर्पित भाव से कोई 50 वर्ष क्या 5 महीने भी ढंग से साधना कर ले तो 6वां महीना प्रारंभ नहीं होने पाएगा और प्रभाव सामने दिखाई दे जाएगा। ये भी बिल्कुल त्रिकाल सत्य बात है। बस बात इतनी है कि मनुष्य बहुत चतुर प्राणी है। वह सत्य को देख करके भी सत्य को स्वीकार करना नहीं चाहता है। बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो इस सिद्धांत को मानते होंगे कि सदगुरु वैद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा। गुरु के वचन को भी कभी कभी कुछ साधक संदेह की दृष्टि से देख लेते हैं, तो इसलिए भी वो कितनी भी साधनाएं करते रहें कोई प्रभाव पड़ता नहीं उनके ऊपर। तो जो बहुत से साधक साधिकाओं को स्वप्न याद नहीं रहते हैं तो उसके पीछे मूल रूप से यही कारण है कि हम अपने मन को बलवान बना नहीं पा रहे हैं। इसी कारण से उसका संपर्क हमारे अवचेतन मन से हो नहीं पा रहा है। तो जो स्वप्न आते भी हैं तो बड़े धुंधले धुंधले से हमें समझ में आते हैं, स्पष्ट रूप से हम उसका वर्णन कर नहीं पाते हैं। जिनका अपने अवचेतन मन से संपर्क ठीक प्रकार से स्थापित है तो उन्हें स्वप्न याद रहते हैं। बहुत से साधक साधिकाएं स्वप्नों के बारे में भी जानना चाहते हैं कि शिव साधना में किस प्रकार के स्वप्न आते हैं।
तो देखिए, इसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि हर साधक साधिका की चित्त वृत्ति अलग अलग प्रकार की है। किसी का मन 20% बलवान हो चुका है, किसी का मन 50% बलवान हो चुका है, किसी का मन बिल्कुल ही कमजोर है। सभी साधक साधिकाओं के शरीर की प्रकृति, जो पंच तत्वात्मक प्रकृति है, वह अलग अलग है। सभी के अंदर प्रधान रूप से अलग अलग प्रकार के गुण हावी हैं। किसी में सत्व गुण अधिक हावी है, किसी में रजगुण बहुत अधिक हावी है, किसी में तमोगुण बहुत अधिक हावी है। पूर्व जन्म के जो संचित हमारे पाप कर्म और पुण्य कर्म हैं, उनका भी स्वप्नों से बहुत बड़ा गहरा संबंध होता है। तभी तो आपने देखा होगा कि पूर्ण निष्ठा के साथ जब कोई साधक साधना प्रारंभ करता है तो उसे नकारात्मक स्वप्न भी तो आते हैं। वो क्यों आते हैं फिर? ऐसा थोड़ी ना है कि आप साधना करने लग जाएंगे तो आपको केवल सकारात्मक स्वप्न आएंगे, ऐसा नहीं है। प्रारंभ में तो बल्कि आपको नकारात्मक स्वप्न ही अधिक आएंगे। अब इसके पीछे का भी रहस्य जान लीजिए। हमारे कुछ संचित पाप कर्म बड़े छोटे छोटे किस्म के होते हैं। इतने भी छोटे नहीं होते कि खाली नाम जाप और मंत्र जाप से ही वो नष्ट हो जाएं। उससे थोड़ा ऊपर के स्तर के वो संचित पाप कर्म होते हैं, तो उनका भोगमान स्वप्न के द्वारा ही हमें प्राप्त होता है। गंभीरता से विचार करें तो कर्मों का भोग केवल भौतिक शरीर नहीं करता है। भौतिक शरीर के अंदर 2 शरीर और भी विद्यमान हैं। सबसे मुख्य हमारे अंदर जो मूल शरीर है हमारा, वह है कारण शरीर। जिस शरीर के भीतर कारण शरीर विद्यमान होता है उसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। सूक्ष्म शरीर से ऊपर हमारा भौतिक शरीर होता है, जो दुनिया में स्थूल रूप से दिखाई देता है। तो ये तीनों ही कर्मों का भोग करते हैं। यदि कर्मों का भोग केवल भौतिक शरीर करता है तो सूक्ष्म शरीर को कर्मानुसार दूसरा जन्म कैसे मिल जाता है? तो यह बिल्कुल स्पष्ट है कि कर्मों का फल हमारा भौतिक शरीर, हमारा सूक्ष्म शरीर और हमारा कारण शरीर तीनों ही भुगतते हैं। आप स्वयं ही विचार करें, आप निद्रा में हैं तो आपका भौतिक शरीर तो निरपेक्ष भाव से बस बिस्तर पर लेटा हुआ है। शरीर थोड़ी ना सुख दुख का अनुभव कर रहा है। आपके जो पार्थिव नेत्र हैं, चर्म चक्षु हैं, वो थोड़ी स्वप्न को देख रहे हैं। स्वप्न को तो अंदर कोई और ही देख रहा है, वही सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर जो होता है वह जागृत और स्वप्नावस्था में भी सक्रिय रहता है। तो कुछ कर्म हमसे ऐसे भी बने हैं जिसका भोग हमारा भौतिक शरीर करता है, और कुछ कर्म ऐसे बन गए हैं जिसका भोग सूक्ष्म शरीर करता है। कभी कभी कुछ साधकों की साधना में इतना अधिक बल होता है, उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी उन्नत हो जाती है कि वो बड़े पाप कर्मों को, जो उनके संचित पाप कर्म बड़े बड़े हैं, जो प्रारब्ध रूप में सामने आने वाले हैं, उनको भी वो अपनी साधना के प्रभाव से सूक्ष्म शरीर के स्तर पर ले आते हैं। यानी बस उन्हें अपने संचित पाप कर्मों का परिणाम स्वप्न के माध्यम से ही भुगतान करा दिया जाता है। ऐसी ही अवस्थाओं में उच्च स्तर के साधकों को भी कभी कभी नकारात्मक स्वप्न आते हैं। कभी कभी प्रारंभिक स्तर के साधकों के सामने नकारात्मक स्वप्न आते हैं। तभी बहुत से साधक साधिका घबरा जाते हैं और कहते हैं कि हम तो साधना कर रहे हैं, फिर हमें बुरे स्वप्न क्यों आ रहे हैं? तो अब आप इस उत्तर को जान गए ना कि हमारे संचित पाप कर्मों का कुछ हिस्सा हमारा सूक्ष्म शरीर भी भुगतता है। स्वप्न देखने के बाद जब आप जागृत अवस्था में होते हैं तो वह स्वप्न आपको कितनी मात्रा में याद है, उसका मन पर आपके क्या प्रभाव पड़ रहा है, इससे तय किया जाता है कि वह सकारात्मक था या नकारात्मक था। अब बहुत से साधकों को ऐसा स्वप्न भी आ सकता है कि वो स्वप्न में तेजी से दौड़ रहे हैं, उनको पीछे से बहुत से सर्प दौड़ा रहे हैं, दाहिने बाएं आगे हर ओर से उन्हें सर्प घेरे हुए हैं। प्रथम दृष्टि में आपको नकारात्मक लग सकता है, लेकिन अधिकांश मामलों में यह सकारात्मक स्वप्न माना जाता है, क्योंकि परिणाम में आपको भय उत्पन्न हुआ ना। आपको उतने मात्रा में, आपका सूक्ष्म शरीर उतनी ही मात्रा में कष्ट का अनुभव किया, तो उस कर्म का हिसाब किताब बराबर हो गया। हो सकता है कि आप साधना न कर रहे होते तो उसी छोटे पाप कर्म का, जो संचित पाप कर्म का परिणाम स्वप्न के रूप में सामने आया, वो हो सकता है कि वास्तविक रूप में कुछ घटना आपके साथ घट जाती, लेकिन साधना के प्रभाव में उस कर्म के फल को आपके भौतिक शरीर के स्तर पर न ला करके सूक्ष्म शरीर के स्तर पर ला दिया। तो आपके मन ने कष्ट का अनुभव तो किया, भय का अनुभव तो किया, लेकिन उतनी ही मात्रा में आपके पाप कर्म जो संचित पड़े हुए थे, उनमें उतना पाप कर्म माइनस हो गया। यह सब बहुत ही रहस्य की बातें हैं। देखिए, जैसे हर व्यक्ति का चेहरा बिल्कुल अलग है, उसकी बायोमेट्रिक पहचान बिल्कुल अलग है, उसी प्रकार से किसे कैसे स्वप्न आएंगे, कब आएंगे, और एक ही स्वप्न का प्रभाव किसके लिए कैसा होगा, किसके लिए कैसा होगा, यह सब बिल्कुल अलग अलग बातें हैं।
अब कोई व्यक्ति यदि कोई साधना न कर रहा हो, बिल्कुल ही तामसिक प्रवृत्ति का स्वभाव उसका हो, तब उसे कोई नकारात्मक स्वप्न आता है तो उसे सावधान हो जाना चाहिए कि एक तो मैं कोई पुण्य कार्य कर नहीं रहा हूँ, पाप कर्म को नष्ट करने का मैं कोई विधान तो कर नहीं रहा हूँ, कोई साधना आदि तो कर नहीं रहा हूँ। फिर भयंकर और भयानक किस्म के स्वप्न आ रहे हैं तो यह इस बात का संकेत है कि भैया या तो सावधान हो जाओ, अपने मार्ग को ठीक कर लो, अन्यथा ऐसी घटनाएं सूक्ष्म शरीर के स्तर से हट करके फिर भविष्य में भौतिक शरीर के स्तर पर भी आएंगी। यह इसी बात का संकेत होता है। कभी कभी बहुत आनंद देने वाले स्वप्न भी आ जाते हैं। कभी कभी हमें शिवलिंग दिखाई देता है। किसी साधक साधिका को बहुत प्रकाश पुंज से भरा हुआ शिवलिंग दिख सकता है। सार्वजनिक रूप से ऐसा बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन प्रारंभ में शिव साधना में ज्यादातर आपको बाबा अमरनाथ जी के दर्शन अवश्य होंगे। अब ये सब देखिए थोड़ी गंभीर बातें हैं। जो ठीक प्रकार से शिव जी की साधना कर रहे हैं, पूरी निष्ठा भाव से जुटे हुए हैं, तो प्रारंभिक स्तरों पर ही बाबा अमरनाथ जी का जो विशालकाय श्वेत रंग का लिंग है वो अवश्य दिखाई देता है। किसी को शिव जी का बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र दिखाई दे सकता है, किसी को शिवगण दिखाई दे सकते हैं, किसी को नंदी बाबा का स्वप्न आ सकता है, किसी को ऐसा स्वप्न आ सकता है कि वह किसी पुण्य लोक में पहुंच गया है, वहां उसे शिव जी विराजमान दिखाई दे रहे हैं, ऐसा स्वप्न भी आता है। और अधिकांश साधकों को प्रारंभिक स्तरों पर बहुत ढेर सारे, लगभग करोड़ों की संख्या में विशालकाय शिवलिंग दिखते हैं, जो काले पत्थर के भी हो सकते हैं और बलुआ पत्थर जिसे बोलते हैं, जो हल्का पीले किस्म का होता है, उस रंग के शिवलिंग भी दिखाई देते हैं। मैं जैसा बता रहा हूँ इसमें हल्का फुल्का भिन्नता भी हो सकती है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि हर साधक साधिका की चित्तवृत्ति अलग होती है। स्थूल दर्शन और स्वप्न में दर्शन जैसे भी होते हैं वह सब हमारी भावना पे आधारित होते हैं। सबको अपनी चित्तवृत्ति के अनुसार ही दर्शन होता है। यह पहले भी मैंने कई बार बताया है। तो मूल बात बस इतनी है कि यदि आप किसी भी देवी देवता की साधना में संलग्न हैं, तो चाहे आपको नकारात्मक स्वप्न दिखाई दे रहे हों या सकारात्मक स्वप्न दिखाई दे रहे हों, दोनों ही इस बात का संकेत है कि आपकी साधना सही गति से चल रही है। शिव साधना प्रारंभ करने के बाद भी यदि आपको नकारात्मक स्वप्न आ रहे हैं तो यह इस बात का संकेत है कि उतनी ही मात्रा में हमारा संचित पाप कर्म नष्ट हो रहा है और शुभप्रद स्वप्न आ रहे हैं, सकारात्मक स्वप्न आ रहे हैं, तो वह भी शिव साधना का ही प्रभाव है। मुख्य बात यह है कि साधना से हमारा मन बलवान होने लगता है। बलवान मन ही अवचेतन मन से संपर्क स्थापित कर पाता है, तभी उसे पता चलता है कि कोई स्वप्न आया भी था या नहीं। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। तो भगवान श्री त्रिपुरेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।